दोस्तों बड़ी खबर आ रही है झारखंड से कि झारखंड के अंदर वक्फ बिल पास नहीं किया जाएगा। मतलब साफ है कि झारखंड के अंदर वक्फ बिल पर जो कानून बनाया है केंद्र सरकार ने उसको लागू नहीं किया जाएगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि झारखंड कोई भारत से बाहर नहीं है, भारत के ही अंदर है। तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों जैसा मैंने अभी बताया कि झारखंड के अंदर वक्फ बिल लागू नहीं किया जाएगा और इस बात का जो ऐलान है वो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों दूसरी खबर है कि झारखंड के अंदर एनडीए को दो बड़े झटके भी लगे हैं। दो बड़े नेताओं ने दोस्तों एनडीए को छोड़कर जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। उनका कहना है कि वैचारिक मतभेद के चलते उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। और साथ ही साथ हालांकि जो वरिष्ठ पत्रकार हैं दोस्तों यहाँ पर वक्फ बिल पर लगातार जिस तरीके से भाजपा का विरोध किया जा रहा है और उसके बाद जो एनडीए का जो दामन है उसको नेता छोड़ रहे हैं और वो जेएमएम में शामिल हो रहे हैं झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर जो वक्फ बिल है उस पर बात कर लेते हैं। यानी कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन जो कानून है उसको जो झारखंड के अंदर मंत्री हैं इरफान अंसारी, उन्होंने इस कानून को लागू नहीं होने की बात कही है। और उनका कहना है कि लगातार इसको लेकर हिंसक घटनाएं घट रही हैं, लोगों की जान जा रही है। तो दोस्तों ये कहना है झारखंड के अंदर कांग्रेस के नेता भी हैं ये और मौजूदा सरकार के अंदर ये स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी। दोस्तों जिनकी तरफ से साफ साफ शब्दों में क्लियर शब्दों में ये कह दिया गया है कि झारखंड के अंदर वक्फ बिल हम लागू नहीं करेंगे, लागू उसको नहीं किया जाएगा। दोस्तों उन्होंने एक तर्क भी दिया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल के अंदर लगातार हिंसा भड़क रही है, जिस तरीके से आगजनी हो रही है बंगाल के अंदर, जिस तरीके से हिंसा हो रही है और वो हिंसा हम झारखंड के अंदर होने नहीं देंगे। और इसीलिए झारखंड के अंदर वक्फ कानून, वक्फ बिल, वक्फ संशोधन लागू जो होने वाला था वो नियम हम यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे। अब वहीं दूसरी तरफ झारखंड के अंदर वक्फ बिल का जो मुद्दा है वो बहुत जोर शोर से तूल पकड़ रहा है। लेकिन दोस्तों भाजपा के एक बड़े वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी जो एनडीए के सदस्य थे, उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया है, अलविदा कह दिया है। उन्होंने मौजूदा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखकर कहा है कि वैचारिक मतभेद होने के कारण और इसी वजह से वो पार्टी के सभी अपने पदों से मैं इस्तीफा दे देता हूं, ऐसा कहना है ताला मरांडी का। दोस्तों अब मैं बता देता हूं आपको, जो ताला मरांडी है ये वो नेता है जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत जेएमएम से की थी और इसके करीब करीब 44 साल बाद यानी कि 4.5 दशक के बाद उन्होंने जेएमएम में घर वापसी की है। अब बता देता हूं कि ताला मरांडी भाजपा के वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं। वो 2 बार भाजपा के कोटे से विधायक भी रहे हैं। दोस्तों हाल ही में लोकसभा चुनाव के अंदर जो 2024 में हुए थे, उन्होंने राजमहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन जेएमएम के प्रत्याशी के सामने वो हार गए थे। तो अब पहला झटका ये लगा है भाजपा के अंदर के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी ने दोस्तों अपनी पार्टी को छोड़ दिया है, उसको पार्टी को बाय बाय कर दिया है और जेएमएम का दामन थाम लिया है। दोस्तों दूसरी और बड़ी खबर है कि एक पार्टी है झारखंड के अंदर आजसू, जो कि एनडीए के ही सदस्य पार्टी है, जिस पार्टी का नाम है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। उनकी भी एक बड़ी नेता ने एनडीए को बाय बाय कर दिया है, यानी कि उनका दामन छोड़ दिया है। वो भी दोस्तों जेएमएम के अंदर शामिल हो गई हैं। दोस्तों आजसू की जो बड़ी नेता है वो आजसू के संस्थापक सदस्य की पत्नी नीरू भगत हैं और दोस्तों उन्होंने आजसू अब यहाँ पर छोड़ दी है और जेएमएम में वो शामिल हो गई हैं। और जब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और उन्होंने पत्र लिखकर इस बात को भी पूरी तरीके से बता दिया था कि आजसू के अंदर किस तरीके से संस्थापक सदस्यों के परिवारों के साथ में ठीक तरीके का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। दोस्तों उन्होंने साफ साफ कह दिया है, युवा जो नेता हैं और उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से सिखाना चाहिए कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे पार्टी के लीडरों से बात करनी है, किस भाषा में बात करनी है, किस भाषा में लिखना है। और इस बात को लिखते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा
इस्तीफा दे दिया, वो नाराज चल रही थी और तब से कयास लगाए जा रहे थे कि वो जेएमएम में शामिल हो सकती हैं। क्योंकि दोस्तों कई मौकों पर, कई जगहों पर उन्होंने हेमंत सोरेन की तारीफ की थी और उसके साथ साथ उन्होंने ताला मरांडी के भाजपा से इस्तीफा दिए जाने के बाद जेएमएम में शामिल होने के बाद दोस्तों उन्होंने अपने कई समर्थकों के साथ मिलकर जेएमएम में वापसी कर ली है और जेएमएम के अंदर अपनी जो सदस्यता है उसको ग्रहण कर लिया है। और दोस्तों यही बड़ी वजह है कि झारखंड के अंदर, जैसा बंगाल के अंदर देखा जा रहा है कि बंगाल में लगातार वक्फ बोर्ड को लेकर हिंसा भड़क रही है, अब इसी को लेकर झारखंड के ऊपर भी प्रेशर बना हुआ है। अब झारखंड सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि हमारे प्रदेश के अंदर भी इस तरीके की कोई हलचल पैदा हो, इस तरीके का कोई माहौल बिगड़े और इस तरीके की कोई आगजनी हो। तो इसको लेकर इमरान अंसारी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वक्फ कानून हम लागू नहीं होने देंगे, अपने राज्य को हम पूरी तरीके से सेफ रखेंगे। दूसरी तरफ वक्फ कानून को लेकर लगातार एनडीए के जो घटक दल हैं उनके अंदर बेचैनी देखने को मिल रही है, ऐसे ही देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि भाजपा के साथ अगर हम रहते हैं, जो उनके सदस्य दल हैं, जो उनके घटक दल हैं, तो हमें आने वाले चुनाव में एक भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे जो कोर वोटर्स हैं वो पूरी तरीके से हमारी पार्टी से छिटक जाएंगे। तो इसी बात को देखते हुए, इसी बड़ी वजह को देखते हुए ताला मरांडी ने और दूसरी आजसू की बड़ी नेता ने, इन दोनों ने अपनी पार्टी छोड़ दी है और पार्टी छोड़ने के बाद ये जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गई हैं, जो कि हेमंत सोरेन की पार्टी है। दोस्तों इसी से कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनको अब लगने लगा है कि अगर हम वक्फ के कानून के साथ में खड़े रहते हैं तो हमारी पार्टी पूरी तरीके से टूट जाएगी। और हो ना हो कि नेताओं को भी डर लगने लगा है कि पार्टी तो टूटेगी ही, साथ के साथ उनका जो वोट बैंक है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो यही बड़ी वजह है कि एक के बाद एक आरजेडी हो, उससे भी नेताओं ने इस्तीफे दिए हो, चाहे जेडीयू हो, उससे भी नेताओं ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए थे कि अगर पक्ष में बात चल रही थी, या फिर जयंत चौधरी की पार्टी हो, उससे भी लोगों ने इस्तीफे दिए। अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा एक मुद्दा लेकर आए जिससे वक्फ बोर्ड की तरफ से ध्यान हटाया जा सके, या फिर अब बीजेपी की तरफ से ऐसा भी प्लान बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो वक्फ बोर्ड के फायदे गिनाने की तैयारी में लग गई है। लेकिन दोस्तों जैसे ही नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों के अंदर बेचैनी बढ़ गई है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? क्या वो लोग सही कर रहे हैं या फिर चुनाव को देखते हुए, चुनावी माहौल को देखते हुए अपनी जमीन मजबूत करने में लगे हुए हैं? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूं अनदर वीडियो में। जय हिंद।